अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 1 यानी सिंपल मशीन स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक अहम टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सिंपल मशीन्स, यानी आज हम सिंपल मशीन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और उसके यूज़फुल पर्पसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल मशीन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ मशीन इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डू वर्क इन अ मोर कन्वीनियंट वे और यूज टू स्पीड अप वर्क। ठीक है, यानी मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसको काम को आसान करने या काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच अ फोर्स अप्लाई एट वंस पॉइंट कैन बी यूज टू ओवरकम रेजिस्टेंस एट सम अदर पॉइंट। यानी कोई डिवाइस जिसके ज़रिए से एक पॉइंट पर अप्लाई की गई यानी लगाई गई फोर्स को किसी दूसरे पॉइंट पर रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया हो कि सिंपल मशीन क्या है। ठीक है, वो डिवाइस जो हमारे काम को आसान कर दे, ठीक है, और हमारे काम की रफ्तार को बढ़ा दे, वो क्या कहलाएगी? सिंपल मशीन कहलाएगी। तो चलिए अब हम सिंपल मशीन की कुछ एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अपने काम को आसान करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए कहीं ना कहीं पर सिंपल मशीन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आपने विलेजेस यानी गांव वगैरह में देखा होगा कि कुछ ख़वातीन कुएं से पानी निकाल रही होती हैं, तो इस कुएं पर पानी निकालने के लिए एक पुली लगी हुई होती है। ये पुली क्या है? एक सिंपल मशीन है। ठीक है, इसी तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी वगैरह पर हेवी वेट को लोड करने के लिए एक ऐसी सरफेस बनाई जाती है। ठीक है, इस सरफेस को इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, इस प्लेन की मदद से काम आसान हो जाता है। ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन भी क्या है? एक सिंपल मशीन है। आप कटिंग वगैरह के लिए अक्सर सीज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सीज़र क्या है? ये भी एक सिंपल मशीन है। इस तरह से बाईसाइकिल, जिसके ज़रिए से आप ज़्यादा फासला कम वक्त में तय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाईसाइकिल भी क्या है? एक सिंपल मशीन है। तो चलिए अब हम सिंपल मशीन्स के पर्पसेस यानी मकासद को पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर है ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स। विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन ट्रांसफ़र फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी मशीन की मदद से हम फोर्स यानी क़ुव्वत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम नेल यानी कील को दीवार में लगाते हैं, ठीक है, तो हम अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं और हमारी हाथ की फोर्स हैमर की मदद से यानी हथौड़े की मदद से कील तक ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसी तरह से साइकिल चलाते वक्त हम अपनी फीट यानी पाँव की फोर्स को पैडल पर लगाते हैं। ठीक है, और पैडल की मदद से वो फोर्स जो है वो व्हील तक ट्रांसफ़र होती है और साइकिल चलने लगती है। तो इसका मतलब है कि मशीन की मदद से हम फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नंबर 2 पर है एनलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन लिफ्ट मच हैवियर लोड और ओवरकम मच ग्रेटर रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स। यानी मशीन की मदद से हम हेवी लोड यानी भारी वज़न को कम फोर्स लगाकर भी उठा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी लिफ्ट हैवी व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू जैक। यानी स्क्रू जैक की मदद से हम हैवी गाड़ियों को उठाते हैं। इस केस में स्क्रू जैक हमारे हाथ की फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंलार्ज करता है। नंबर 3 पर है चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क। सम मशीन्स आर यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क। यानी कुछ मशीन्स काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल। बाय यूजिंग अ बाईसाइकिल वी कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस देन बाय फुट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी पैदल चलने में हम जितना टाइम लगा रहे हैं, अगर इतना ही टाइम हम बाईसाइकिल पर लगाएं तो हम पैदल चलने के मुकाबले में बाईसाइकिल पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं ना। नंबर 4 पर है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सम मशीन्स आर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ मशीन्स जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुली जो वेल्स पर लगाई जाती है। ठीक है, रेजिंग और लिफ्टिंग द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल वी यूज़ अ पुली एंड इन दिस केस वी अप्लाई द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द बकेट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी जब हम कुएं से पानी की बाल्टी निकाल रहे होते हैं तो हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगा रहे होते हैं, यानी रस्सी को नीचे की जानिब खींच रहे होते हैं। ठीक है, और जो बकेट है यानी जो बाल्टी है वो ऊपर की जानिब मूव कर रही होती है, अपवर्ड मूव कर रही होती है। तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। जब हम सिंपल मशीन्स या मशीन्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो बार बार यूज़ होती हैं और उन टर्म्स का समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एफर्ट, लोड, इनपुट, आउटपुट। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। नंबर 1 पर है एफर्ट। द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन फॉर डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एफर्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय पी। यानी मशीन पर काम करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, जो क़ुव्वत लगाते हैं, वो एफर्ट कहलाएगी। ठीक है, और उसको पी से डिनोट किया जाता है। नंबर 2 पर है लोड। द वेट लिफ्टेड और रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन इज़ कॉल्ड लोड एंड इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू।
किसी भी मशीन पर हम जो वज़न उठा रहे होते हैं, जो वेट उठा रहे होते हैं, उसे लोड कहा जाता है, ठीक है, और उसको W से डिनोट किया जाता है। नंबर 3 पर है इनपुट। द वर्क डूइंग ऑन अ मशीन बाय द एफर्ट इज़ कॉल्ड इनपुट। इफ़ एन effort P acts through a distance d, then the work done on the machines or input is given by input is equal to effort multiplied by distance through which the effort acts। ठीक है, मशीन पर काम करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स एफर्ट कहलाती है, ठीक है, और एफर्ट के ज़रिए जो काम हमने मशीन पर किया वो काम इनपुट कहलाता है। अगर एफर्ट P एक्ट्स कर रही है डिस्टेंस d तक, ठीक है, तो इनपुट क्या होगा, इनपुट इक्वल होगा एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस टू विच द एफर्ट एक्ट्स। ठीक है, एफर्ट को हम P से शो करते हैं और डिस्टेंस टू विच द एफर्ट्स एक्ट उसको हम D से शो करते हैं। तो इट मीन्स कि इनपुट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय D। नंबर 4 पर है आउटपुट। द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द वेट इज कॉल्ड आउटपुट। इफ़ अ मशीन मूव्स अ लोड W थ्रू अ डिस्टेंस h, then the work done on the output of the machine is given by output is equal to load multiply distance through which the load moves। मशीन वेट पर जो काम करती है वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, यानी इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि हमने फोर्स लगाकर मशीन पर जो काम किया वो इनपुट है और उसके जवाब में मशीन ने जो काम किया वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। अगर एक मशीन लोड W को डिस्टेंस h तक मूव कर रही है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट इक्वल होगा लोड W यानी वेट के, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस टू विच द लोड मूव्स, यानी जिस डिस्टेंस तक उस मशीन ने उस लोड को मूव किया है। तो लोड को हम W से शो करते हैं और डिस्टेंस जिस तक उस लोड को मूव किया गया है, ठीक है, उसको हम h से शो करते हैं। तो इट मीन्स कि आउटपुट इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय h। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।